अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सर्दी मौसम वगैरह में कुछ आमद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब एक अहम तरीन और हसास तरीन फैसला करके बैरून मुल्क दौरे के ऊपर रवाना हो गए हैं, लेकिन जाने से पहले यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर अपना पैगाम देना नहीं भूले और ये बताना भी नहीं भूले कि जनाब वो जो चीज़ बाकी लोग उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसको भूलने के लिए किसी भी तौर पर तैयार नहीं। पैगाम रिकॉर्ड कराया जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने और इस पैगाम में उन्होंने शोहदा की दिफाए वतन के लिए जो दी जाने वाली कुर्बानियां हैं उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया, लेकिन इस मौके पर उन्होंने एक अहम ऐलान भी किया और इस ऐलान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से इस बात का दोबारा इजहार किया गया कि हाल ही में बाज़ अनासर ने अवाम और फ़ौज के रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की, जिसे फ़ौज ने समझदारी से नाकाम बना दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये भी कहना था कि अवाम और फ़ौज के दरमियान रिश्ता मुकद्दम है और इसे किसी भी सूरत कमज़ोर नहीं किया जा सकता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये पैगाम यकीनी तौर पर अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मानवीयत भी रखता है और ये उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम भी है जो ये समझते हैं कि जनाब 9 मई के वाक़यात को अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी तरह फरामोश कर देंगी या उसमें मुलव्वस अफराद के लिए किसी न किसी तरीके से कोई गुंजाइश डेवलप हो जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से दिए जाने वाला ये पैगाम बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हालिया दिनों में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ रही थी जहां पर इस बात का तसव्वुर दिया जा रहा था कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई डील देने की या ढील देने की कोशिश की जा रही है। उनके लिए मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए मुख्तलिफ जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ज़रिए राब्ता भी किया जा रहा है और उनके लिए कुछ गुंजाइशें हासिल करने की कोशिश भी की जा रही है, ये इतलात थी। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट इमरान के बहुत सारे सहूलतकार भी इस तरह की डील के लिए जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर अपना दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस पैगाम ने ये बात को वाज़ेह कर दिया कि किसी भी हवाले से इस तरह की डील न दी जाएगी और ना ही जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद हैं उनको किसी तरह की कोई रियायत दी जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये कह देना कि जनाब हम नहायत तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं, जिस जाफशानी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। और यह उनका कहना कि पाक फ़ौज को अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर बना दिया गया है और अफ़वाज पाकिस्तान उनकी उमंगों का महवर भी हैं और इसके साथ साथ मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। यानी एक जानिब उन्होंने इस बात का इजहार किया कि 9 मई को किसी भी सूरत का जो है फरामोश नहीं किया जाएगा और दूसरी जानिब उन्होंने अपने इस रिज़ॉल्व का भी इजहार किया जो उन्होंने बिज़नेस कम्यूनिटी के साथ होने वाली मुलाकातों में किया था और उसके अंदर उनका ये मानना था कि जनाब मईशत के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मईशत के लिए जो सियासी इस्तेहकाम है वो ज़रूरी है और इस इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश को किसी भी सूरत पजीराई नहीं दी जा सकती और ऐसी किसी भी एक्टिविटी के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब ये बात बड़ी हद तक वाज़ेह हो गई है कि मईशत इस वक्त प्राइम जो है वो ऑब्जेक्टिव है और जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक अहम तरीन फ़ैसला किया उन्होंने और उसके ऊपर मुशावरत की और उस मुशावरत के बाद चीफ साहब जो हैं वो रवाना हो गए मुल्क से बाहर उज़्बेकिस्तान के दौरे पर और उज़्बेकिस्तान का दौरा उनका बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों, इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट है आपके साथ वो शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कामरान खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर अपने रवायती अंदाज से ट्वीट किया है और इनफैक्ट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकातें हुई थी बिज़नेस कम्यूनिटी के साथ कराची और लाहौर में, उसका जो फॉलोअप सेशन था कराची में हुआ था कराची की बिज़नेस कम्यूनिटी के साथ, उसके हवाले से जनाब कामरान खान साहब ने अपनी राय का इजहार किया है और कामरान खान साहब ने जो मंजरकशी किया है वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मंजरकशी की है। उनका जनाब
ऑडिटोरियम था, मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था, सारे के सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, सबके चेहरे खुशी से तिमतमा रहे थे, सबको इस बात की उम्मीद लगी हुई थी कि जनाब अब हमारा मुश्किल टाइम ख़त्म होने वाला है। अब जनाब आसिम मुनीर साहब ने चार्ज ले लिया है, आसिम मुनीर साहब लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं और अब जो है हमारे पाँव आ रहे हैं, अब हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा जनाब स्टेज के ऊपर एक 3 स्टार जनरल बैठा हुआ था, उसके साथ एक 2 स्टार जनरल बैठा हुआ था, उसके साथ एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था और वो सब के सब नहायत ही इन्हिमाक से बिजनेस कम्युनिटी को ये बात बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के विजन की रोशनी के अंदर जो बिज़नेस फैसिलिटेशन काउंसिल बना है और उसका इब्तदाई तौर पर मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि वो खलीजी ममालिक और चाइना से होने वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे और उसके रास्ते में जो रेड टेप आती थी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या नैब की तरफ से, उन रुकावटों को दूर किया जाए। और इस पे उन्होंने इस बात का ऐलान किया है हमारी जो फौजी क़यादत है उसकी तरफ से कि जनाब अब इसके दायरा कार के अंदर पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी शामिल किया जाएगा और उनको नैब और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से पैदा की जाने वाली रुकावटों से मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना भी मिलेगा और उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। फिर कामरान खान साहब ने इस बात का भी जिक्र किया जनाब पावर पॉइंट वो नहीं है एक ऐप जो है उसके ज़रिए वो प्रेजेंटेशंस पेश की गई और ये बात बताई गई कि जनाब ये शोबे हैं, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, इस तरह के दीगर जो शोबे हैं इस तरह इसमें इन्वेस्टमेंट की हौसला अफजाई की जाएगी। तो कामरान खान साहब ने कहा जनाब तालियां बजी हैं और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक इकॉनमी पर चल रही है। ब्लैक इकॉनमी पर मईशत का चलना उसमें बुनियादी किरदार अदा कर रहा है हमारी जो करेंसी है उसका डीवैल्यू होना और बड़े करेंसी नोटों का जो है वो जारी होना। अब इस वक्त पाकिस्तान का जो बेसिक करेंसी यूनिट है वो 10 रुपए का नोट है और सबसे बड़ा जो नोट है वो 5,000 रुपए का नोट है। अब अगर मिसाल देता हूँ आपको कि 5,000 के नोट पर पाबंदी लगा दी जाए, 5,000 के नोट पर पाबंदी लगा दी जाए तो बहुत सारे तय खानों में जो 5,000 के नोटों के बंडल पड़े हैं वो निकल आएंगे ना। वो लोग जाएंगे जाके उसको बैंकों में जमा कराएंगे और उसकी जगह पर हज़ार के नोट लेंगे। तो उसके नतीजे में बहुत सारी इकॉनमी जो है वहाँ पर जो इनफ्लो है करेंसी का वो ज़्यादा हो जाएगा और बताया ये जाता है कि इसके नतीजे में ये जो 5,000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगने के नतीजे में करप्शन के अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि पहले वो जो 5 लाख रुपए है उसके लिए आपको हज़ार की जो है अच्छी खासी को 5 जो है वो गड्डियाँ रखनी पड़ती हैं, जबकि जो 5 लाख रुपए के लिए 5-5 हज़ार के वो जो है एक 100 नोटों की एक गड्डी काफ़ी होती है। तो वो वॉल्यूम का बड़ा फ़र्क आ जाता है इसमें कि 5 लाख को या 50 लाख को सूटकेस के अंदर रख के लेके जाना और 50 लाख को 5-5 हज़ार नोटों के चक्कर के अंदर एक छोटे से बैग में लेके जाना, बड़ा इसके अंदर फ़र्क आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि जनाब इस मामले के ऊपर जो मुशावरत है वो खासी हद तक ना सिर्फ कंप्लीट हो गई है बल्कि इस बात का ऑलमोस्ट फैसला कर लिया गया है कि 5,000 के नोटों के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी और इसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर प्लान है जो बनाया जाएगा और स्टेट बैंक की तरफ से ये जो नोट हैं इनको वापस लेने और उसके लिए तरीक़ाकार उसका तयन किया जाएगा और एक एमनेस्टी स्कीम भी दी जाएगी कि जनाब जो ये लोग 5-5 हज़ार के नोट जमा कराएंगे सरकार के ख़जाने में उनसे कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जनाब ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, क्योंकि उसके बाद उनके लिए ये शर्त लगाई जाएगी कि कुछ ना कुछ वो पैसे देंगे और इस पैसे को पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के अंदर रखेंगे, यानी नोट वापस आएंगे। ये नहीं है कि एक बंदे ने 5 करोड़ रुपया जो है उसके 5,000 के नोट वहाँ पे दिए और 5 करोड़ रुपया कैश लिया और लेके घर चला गया। इस तरह की एमनेस्टी नहीं होगी, बल्कि उसको ये 5 करोड़ रुपया किसी बैंक के अकाउंट के अंदर रखने होंगे और उसको फाइलर के अंदर आना होगा, टैक्स नेट में आना होगा, तभी
یہ جو اکانومی ہے اس کے اندر پیسے کا انفلو آئے گا. ایک یہ تجویز ہے جس کے اوپر بہت زیادہ غور کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کے اوپر بھی کچھ اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب چیف صاحب جو ہیں، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ وہ چلے گئے ہیں ازبکستان، اور ازبکستان کے اندر ان کا جو قیام ہے اس کا بنیادی مقصد دو طرفہ دفاعی تعلقات کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے ازبکستان کا اس کا جائزہ لینا بھی ہے. اور اس کی وجہ بڑی، اس کے لیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وجہ بڑی سٹرونگ ہے کہ ازبکستان سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر ایک ایسی سٹیٹ کے طور پر سامنے آیا جس نے بہت کم عرصے میں اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو نہ صرف بہت زیادہ پروان چڑھایا بلکہ جدید ترین جو زرعی اصول تھے اس کو اپنا کر ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایگری پروڈکٹس میں اس میں اضافہ بھی کیا اور اس کے ایکسپورٹ لیولز میں بھی اضافہ کیا، جس کے نتیجے میں جو ان کی ایگری اکانومی ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہوئی. چیف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے اور ازبکستان کے انویسٹرز کو اور ان کے جو ریسرچرز ہیں ان کو یہاں پر لایا جائے اور پاکستان کے اندر یہ جو وہ ایک گرین ریولوشن لانا چاہتے ہیں اور جس کے لیے انہوں نے سعودی عرب سے $25 ارب کی سرمایہ کاری کی بات کی ہے، وہ اس ایگری سیکٹر کے اندر ازبکستان کے تعاون سے وہ جو سعودی منصوبے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. اور اس کے لیے خود اس بات کا اظہار بھی کیا چیف نے جب وہ ملے تھے لاہور اور کراچی میں کہ جناب بہت بڑا جو اراضی ہے اس کی لینڈ لیولنگ کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر جو یہ جو ایگری بیسڈ اکانومی ہے اس کا جو جس کا بیس ہے اس کو بڑھایا جا سکے. اور ان کا ازبکستان جانا بھی اسی سمت میں ایک بہت ہی بڑا قدم ہوگا جہاں پر وہ پاکستان کے لیے کچھ اقتصادی گنجائشیں حاصل کر پائیں. اور اگر وہ اپنے اس دورے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ازبک قیادت کو اس بات پر آمادہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے جو زرعی ماہرین ہیں ان کو پاکستان بھیجیں، وہ ٹیکنالوجی کو یہاں پر اپنی ٹیکنالوجی کو اپنے تجربے کو یہاں پر اس گرین ریولوشن کے لیے استعمال کریں، تو پھر یقینی طور پر ہمارے لیے بہت سارے راستے ہموار ہو سکتے ہیں. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب پاکستان کی فوج دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر جو معیشت کے حوالے سے جو ایک بہت ہی سنگین خطرات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے. اور اس کے لیے انٹرنیشنل انویسٹرز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مقامی سرمایہ کار ہیں، پاکستانی انویسٹرز ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ جناب وہ یہاں پر اپنے پیسے لگائیں. اور اس کے اندر اس وقت سب سے بڑا جو فیکٹر آ رہا ہے وہ ہماری جو کاسٹ ہے بجلی کی اور فیول کی، وہ ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک رکاوٹ ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی جو آرمی چیف ہیں وہ کوئی رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ہمارا جو انڈسٹری ہے اس کے لیے اور ایگریکلچر سیکٹر دونوں کے لیے کچھ اس طرح کا کوئی فارمولا بنایا جا سکے جہاں سے یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس سے بھی جان چھوٹے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے اور ایگریکلچر سیکٹر ہے ان کو ذرا سستی بجلی ملے تاکہ کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر جو ہے وہ کمی آئے اور ہمارا جو انویسٹر ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکے. اب ظاہر تو دیکھنے میں یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن جب تک یہ مٹیریلائز نہیں ہوں گی، جب تک ان کا واضح اثرات سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تک اس کے بارے میں کچھ کہنا وہ مشکل ہی ہوگا. البتہ خواہش دہی ہے کہ چیف صاحب جن لائنز پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ پاکستان کی اکانومی کے ریوائول کے لیے جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اندر کامیاب کرے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.